इसी रस्सी के कारण इसी पिलर या जो मोटा सा पिलर रखा गया है वह लड़का बाइक से आता है और सीधे पिलर में टकरा जाता है। और मौत का जिम्मेदार कौन है यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पिलर में टकराने के बाद उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर मौजूद लोग उसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पहले उसका चप्पल अभी देख लीजिए, नीचे दिखा दीजिए। उसी लड़का का चप्पल है। उसका उम्र महज 26-25 साल होगा। चीख पुकार की आवाज अभी मेडिकल कॉलेज में गूंज रही होगी। वहाँ पर उसके परिजन पहुँचे होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पहुँचना जरूरी था और दिखाना जरूरी था कि प्रशासन की चूक ने कैसे एक नौजवान की जान ले ली है। एक जवान लड़का बस कुछ ही देर पहले मौत का शिकार होता है, और मौत का जिम्मेदार कौन है यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहले उसका चप्पल अभी देख लीजिए, नीचे दिखा दीजिए। उसी लड़का का चप्पल है। उसका उम्र महज 26-25 साल होगा, इससे ज्यादा उसका उम्र नहीं होगा, लेकिन अभी अभी उसकी मौत हो गई है। और मौत का कारण बना है यह प्रशासन के द्वारा रखा गया पिलर, और पिलर भी रखा गया है, साथ ही साथ ये डोरी भी बांधा गया है। रात के अभी 10 बज रहे हैं। आप बताइए कैसी भीड़ चल रही है यहाँ पर कि यहाँ भीड़ को संभालने के लिए इतनी मोटी बड़ी और रस्सी बांधी गई है बीच रोड पर। ये NH 106 है, और इसी रस्सी के कारण इसी पिलर या जो मोटा सा पिलर रखा गया है वह लड़का बाइक से आता है और सीधे पिलर में टकरा जाता है। और पिलर में टकराने के बाद उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर मौजूद लोग उसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। चीख पुकार की आवाज अभी मेडिकल कॉलेज में गूंज रही होगी। वहाँ पर उसके परिजन पहुँचे होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पहुँचना जरूरी था और दिखाना जरूरी था कि प्रशासन की चूक ने कैसे एक नौजवान की जान ले ली है। और ये प्रशासन अभी यहाँ पर आप दिखा देते हैं। इधर आइए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ मधेपुरा पुलिस का बोर्ड आपको नजर आएगा, और एक फ्रेमिंग बंधी है जहाँ पर प्रशासन के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। और यह देखिए, यह सारा तामझाम ये बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम का है, और बिल्कुल ये सोमवारी के लिए किया गया था। सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन ये रस्सी अभी तक क्यों नहीं खोला गया और इस मौत का जिम्मेदार कौन है यह भी आपको बताएंगे। देखिए, प्रशासन का बैरक यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पर प्रशासन के लोग बैठते हैं। आपको यहाँ पर पंखा चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर पंखा चल रहा है, लेकिन नीचे पुलिसकर्मी आपको नदारद नजर आएंगे। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है, बोर्ड वोर्ड भी लगाने के लिए है। और यहाँ ये पुलिस का आपको बोर्ड दिखेगा, ऊपर में बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम का आपको बैनर मिलेगा। और यह पूरा जो है NH 106 है। और अगर अंधेरे में यहाँ पर दिखा दे, दूर से देखिएगा, तो न तो पिलर पता चलेगा न तो रस्सी पता चलेगा, जबकि मैं पैदल चल रहा हूँ। अगर कोई बाइक पे 40-50 की स्पीड पे चल रहा हो और उसे वह सामने से जा रहा हो, टर्निंग लेना हो, या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा साइड जाना हो, तो यह पिलर उसे दिखेगी नहीं। और यही नतीजा होता है कि पिलर दिखती नहीं है। और अमूमन ऐसी घटनाएं जब से यह पिलर बीच में डाली गई तब से लगातार बढ़ रही है। हल्की फुल्की चोटें आती थी, लेकिन मामला हद से पार आज हो गया जब एक नौजवान इस पिलर से टकराता है, और पिलर से टकराने के बाद उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उस नौजवान का चप्पल अभी तक यहाँ बिखरा पड़ा है, उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। शायद यह एहसास आप लोगों को ना हो, क्योंकि आपके घर से आपका चिराग, आपका बच्चा का यूं ही
दर्दनाक मौत नहीं हुई है। यह जो मौत है यह सीधे पिलर से वह लड़का टकराता है बाइक से और उसकी मौत हो जाती है। एक और इसमें कारण है कि वह लड़का अगर हेलमेट पहन के बाइक चलाता तो उसकी शायद दुर्घटना में मौत नहीं होती, घायल जरूर होता, लेकिन उसका जो बिल्कुल बॉडी आप देखेंगे तो कहीं भी जख्म नहीं है, सिर्फ सीधे सर में चोट है और सर सीधा इस पिलर में टकराई है। अभी आप एक बार और कैमरा घुमा दीजिए, पीछे की कैमरा घुमाइए आप पीछे पीछे यहाँ से वहां तक यूं ही बैरिकेटिंग आपको दिखेगा, रस्सी दिखेगी, डोरी दिखेगा। लेकिन आप बताएं कि रात के 11-12 बजे तक ये डोरी क्या कर रहा है? कितने लोग भीड़ में चल रहे हैं? या किसका भीड़ है? या भूत है, पिचास है? कौन जा रहा है इस सड़क पे जिसे संभालने के लिए प्रशासन ये डोरी बांध रखी है? और अगर किसी को टर्न लेना हो, कट लेना हो, ये डोरी में अगर किसी का गला फंस जाता है, किसी की मौत हो जाती है और मौत हुई भी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रशासन है या यहाँ के वो अधिकारी है जिनको यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, जो यहाँ पर नहीं है, या जिसने पिलर रखा है, पिलर रखने के बाद जिसकी जिम्मेदारी थी इसे बांधना, सोमवारी के दिन फिर खोल लेना। या ये पिलर जो सामने दिख रहे हैं या अंधेरा में आपको शायद दिखे न दिखे वो अलग बात है, लेकिन गाड़ी वाला को तो बिल्कुल नहीं दिखता होगा क्योंकि कहीं पे यहाँ पे आपको रेडियम भी नहीं दिखेगा। या लास्ट में अंतिम पायदान पे एक पिलर नजर आएगा और इस पिलर पर कहीं भी आपको रेडियम नहीं मिलेगा। अमूमन यह घटनाएं बढ़ती जाएगी अगर यह पिलर को नहीं हटाया गया और ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही घरों का चिराग उजरता रहेगा। आखिर यहाँ से वहां तक देख लीजिए यूं ही स्थिति है और इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की चूक है और प्रशासन की गलती की वजह से यह मौत हुई है। वो मासूम लड़का शायद अपने घर जा रहा होगा, अपने माता पिता से मिलता, अपने घर वालों से मिलता, लेकिन जिस समय वह घर जाने के लिए मुड़ रहा था उसी समय वह घर न जाकर हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए चप्पल वगैरह बिखरा पड़ा है, खून आपको चारों तरफ दिखेगा, लेकिन खून आपको हम दिखा नहीं सकते यह सोशल मीडिया गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन आप यह बताएं कि इस तरह से प्रशासन की जो लापरवाही है, जो चूक है प्रशासन की, इसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे? युवक की मौत हो गई है, वो युवक आप ही के गांव के। देखिए, बड़ी पहले तो दुखदायक घटना घटी है और हमारे गांव के लिए जो है एक नौजवान हमारे बीच से चला गया। हम उनके घर और परिवार के साथ जो इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और जिस संभव हो सकता है हर संभव हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनके परिजनों को जो भी लाभ हो सके वो दिलवा सकें। लेकिन एक सवालिया निशान इसमें खड़ा होता है मधेपुरा प्रशासन के ऊपर। आप बताइए कि आज ना कोई जो ना भीड़ है, ना कोई जो ना मतलब मेला है, ना कुछ है, आप फिर भी इस बैरिकेटिंग को रखे हुए हैं। इस बैरिकेटिंग के सहारे जो ना आपने रस्सी बांध रखा है। भाई अब कार्यक्रम कल चला गया और अब उसके बाद जो ना एक हफ्ते के बाद जो ना फिर सोमवारी आएगा, उसके लिए आप जो ना मतलब इसको पहले से रस्सी बांधवा रखे हैं। आपने जो पुलिस का जो ना शिविर जो लगा रखा है यहाँ पे, उसमें एक प्रशासन आपकी मौजूद नहीं है। जब उस शिविर में प्रशासन नहीं मौजूद है तो आपका ये रस्सी एक हफ्ता तक यहाँ पर क्यों बंधा हुआ है भाई? इससे जो है 1-2 घटनाएं और भी हुई है। मैंने आज ही सुबह में देखा है, इस रस्सी के कारण लोगों को आवागमन में जो ना दिक्कत हो रही है। भाई जिस दिन कार्यक्रम है आप उस दिन इसको लगा करके रखिए, ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब वो मेला ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद आप इसको कम से कम हटा दीजिए ताकि इससे लोगों के जो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। मैं तो ये मानता हूँ कि इस घटना की 100% जिम्मेदार मधेपुरा प्रशासन होती है। और वो लोग कहाँ हैं जिनके बड़े बड़े बोर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं? लोग, उसकी नज़र क्या यहाँ के प्रतिनिधि की नज़र इस पर नहीं जाती होगी? क्या प्रतिनिधि नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं कि एक रस्सी किसी की मौत की जिम्मेदार हो सकती है? क्या ऐसे प्रतिनिधि जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, लोगों का स्वागत करता है, उसे सड़कों पर वह चलते नहीं है क्या? क्या उनकी गाड़ी सड़क पर नहीं गुजरती है? क्या ऐसे पिलर वह देखकर अनदेखा करते हैं क्योंकि उनके बच्चे सड़क पर 4 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर पे नहीं घूमते हैं? ऐसे प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं
या सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है? जितना प्रशासन जिम्मेदार है उतना यहाँ के प्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, क्योंकि वह इसी रोड पे चलते हैं, इसी सड़क पर चलते हैं, और जो लोगों की आम समस्या है उस पर आखिर उनकी नजर क्यों नहीं जाती? सिर्फ वह व्यक्ति को वोट के हिसाब से क्यों देखता है? वह क्यों नहीं देखता है कि किसकी हत्या मौत हो सकती है और कैसे यह जो रस्सी है गले का फंदा बन सकता है? आप स्पीड में आएंगे, सीधे इस रस्सी से टकराएंगे और आपकी मौत हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है। या पिलर से अभी थोड़ी देर पहले एक युवक की मौत हो गई। आखिर प्रतिनिधि भी तो उतने ही जिम्मेदार है जितने प्रशासन जिम्मेदार है। और इस हत्या का, इस मौत का, हत्या मौत मत कहिए, यह एक हत्या है, क्योंकि यह पिलर जहां पे रहना चाहिए वहां पर है नहीं। ये रस्सी अभी रात के 10-11 बजे हुए हैं और ये रस्सी क्या काम कर रही है, यहाँ पर क्यों रखा गया है? सवाल कमेंट में आप जरूर अपनी राय रखें और जवाब दें हमें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन की आंखें खुल पाए। आप देखिए क्या NH है, नेशनल हाईवे है, 106 है, क्या स्पीड में ट्रैक्टर जा रहा है, क्या स्पीड में गाड़ियां जा रही है। उन्हें ये अंधेरे में दिखेगा क्या ये पिलर है कि क्या है? कभी नहीं दिख सकता है। और यही दुर्घटना का कारण बन रहा है, हो रहा है। अगर आप जागेंगे नहीं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।